दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। जनपद जौनपुर के मणियाहू ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख रेखा यादव के नेतृत्व में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शोक सभा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। आपसे बता दूं कि इस शोक सभा का शुभारंभ भोजपुरी फिल्म कलाकार व ब्लॉक प्रमुख रेखा यादव के पति पप्पू यादव और ब्लॉक प्रमुख रेखा यादव ने दीप प्रज्वलित कर नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करके सच्ची श्रद्धांजलि दी। आपसे बता दूं कि जैसा कि आप मौके पर देख पा रहे हैं कि भोजपुरी फिल्म कलाकार की मानी जानी हस्ती पप्पू यादव और ब्लॉक प्रमुख रेखा यादव नेताजी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रेम नारायण उर्फ बाबा, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए। उसके बाद आप जैसा कि देख रहे हैं कि मणियाहू विधानसभा क्षेत्र के तेज तर्राक नेता राजेश यादव उर्फ लोहिया, जो कि आप देख रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बगल में मणियाहू ब्लॉक के अध्यक्ष महेंद्र यादव, जो कि बहुत ही तेज तर्राक नेता है, वो भी यहाँ पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, ये पहलवान नाम से जाने जाते, इन्होंने भी पुष्प अर्पित किया। उमेश तिवारी, जो कि आप देख रहे हैं कि मौके पर पहुंचकर उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सबसे खास बात बताऊं मैं आपको, नेताजी के दिल के सबसे करीब रहने वाले प्रधान जी, इन्होंने नम आँखों से सच्ची श्रद्धांजलि दी। आप देख पा रहे हैं कि ऊगापुर के ग्राम प्रधान भी मौके पर रहे, इन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अभिमन्यु यादव, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उस समय का दृश्य बहुत ही भावुक और मार्मिक था। साथ में श्याम सिंह यादव, जो कि श्याम जी यादव प्रधान जी हैं, इन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मणियाहू ब्लॉक के पशु चिकित्सक, इन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य संदीप यादव, जो कि क्षेत्र के युवा और तेज तर्राक नेता हैं, उन्होंने भी सच्ची श्रद्धांजलि दी। आपसे बता दूं कि जिस समय यह श्रद्धांजलि समारोह, शोक सभा समारोह चल रहा था, उस समय पूरा प्रांगण नम आँखों से सबकी निगाहें गिरी हुई थी, सबकी पलकें आंसुओं से भीगा हुआ था। तो इस तरह से जिस तरह से धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को यहाँ के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख रेखा यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अभिमन्यु यादव, श्याम जी यादव और उनके बगल में बैठे जिला पंचायत सदस्य संदीप यादव बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि नेताजी का जाना समाजवादी पार्टी के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है, जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। प्रेम नारायण यादव उर्फ बाबा, जिला पंचायत सदस्य, इन्होंने नेताजी के प्रतिमा के सामने खड़े होकर के नम आँखों से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो ये बहुत ही मार्मिक दृश्य था उस समय, जिस समय प्रेम नारायण यादव बाबा श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। आपसे बता दूं कि उसके बाद यहाँ पर सभी ने बारी बारी से अपनी अपनी बात कही और नेताजी के बारे में कही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्य प्रेम नारायण यादव उर्फ बाबा के साथ सभी ग्राम सभा के प्रधान, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुबे जी, नामी पंडित जी, प्रधान जी, और यहाँ पर बहुत ही सम्मानित लोग उपस्थित रहे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है, जैसा कि दृश्य में देख पा रहे हैं कि उंचनी कलां के ग्राम प्रधान सुशील यादव, भरथानी के ग्राम प्रधान रामधनी यादव और पाली के ग्राम प्रधान सुरेंद्र यादव सहित तमाम नामे नहीं गिना सकते, इतने सम्मानित लोग आज के शोक सभा में सम्मिलित हुए। सबसे पहले मुझे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नेताजी को अपने श्री चरणों के स्थान दे, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि नेताजी का आशीर्वाद हम सभी देश और प्रदेशवासियों को मिलता है।
साथियों ज़्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि नेताजी के साथ बहुत सारी यादें हैं। साथियों आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये निश्चित है, ये प्रकृति की देन है, आएगा और जाएगा, लेकिन साथियों इतिहास उसी को याद करेगा जो इतिहास बनाता है। पूज्य नेताजी जब देश के रक्षा मंत्री हुए तब उन्होंने एक कानून पास किया था कि जब जवान सीमा पर शहीद होगा तो राजकीय सम्मान के साथ उनकी बेटी को, उनके परिवारजनों को राजकीय सम्मान के साथ उनको दिया जाएगा और उस गांव को शहीद का दर्जा और उस परिवार को पोषण करने के लिए जो भी व्यवस्था होगी उसको मेरी सरकार करेगी। नेताजी के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेंगे। पंचायती राज व्यवस्था, शायद हम भी एक बार जिला पंचायत हो गए। 95-96 में नेताजी ने पंचायती राज में जो परिवर्तन लाया, क्षेत्र पंचायतों को जो अधिकार दिया, जो गांव पंचायतों को अधिकार दिया, और गांव पंचायतों में गुरहु अगर मूसा जाति का व्यक्ति आज प्रधान हुआ है तो पूज्य नेताजी की देन है। साथियों इस देश पर और प्रदेश में ऐसी ताकतें रही है जिनका पक्ष लोग रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो सपना था उसको पूरा होने में बाधा करने का काम किया। तब ऐसे में धरती पूज्य श्री मुलायम सिंह यादव ने पंचायती राज में संशोधन करके और आम नागरिक को अधिकार दिया कि हर व्यक्ति क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। बातें बहुत करिए, बहुत साथियों को कहना है। साथियों में आप सबकी तरफ से, अपने क्षेत्र की सब तरफ से, अपने पूज्य नेता जिनको लोग धरती पुत्र कहते हैं, जिनको चौधरी शरण सिंह के बाद किसानों का सबसे बड़ा हितैषी, अभी पार्ट महिलाओं को प्रधान जी बोल रहे थे। साथियों जब आदमी उनका खेत बेचता था तो बेचने वाला व्यक्ति पूरा खेत ले रहा था, लेकिन नेताजी ने अपनी सरकार में ग्राम विकास में परिवर्तन करके, राजस्व परिषद में परिवर्तन करके पार्ट बनाने का अधिकार दिया। बातें बहुत कही जा सकती है, नेताजी ने बहुत कुछ किया है। अपनी नाम आंखों से अपने नेता को सदा सुनंदित करते हुए और नेताजी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, इसी बात के साथ अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रद्धांजलि समारोह के अपने नेताजी के शुभ अवसर पर हम सबसे पहले अपने नेताजी को, जिनके चरणों में आज 2500 साल से जब से राजनीति करना शुरू किया हूँ, आपके आशीर्वाद, आपके करों पर रहकर, आपके राह पर चल करके जो है आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसे नेता हमारे बीच में आज नहीं रहे। मैं सबसे पहले ऐसे नेता जो हमारे लिए पूरे देश के लिए जाने जाते थे, ऐसे नेताजी डॉक्टर मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा समर्पण करते हुए फूल माला बहुत बहुत काम करते हुए जो है मैं आज इस समारोह की चर्चा कर रहे परम आदरणीय ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष जी, जिला पंचायत सदस्य प्रेम बाबा जी, हमारे पूर्व प्रमुख भाई अभिमन्यु यादव जी, श्याम यादव जी, और पिता में बैठे मंच पर पूर्व प्रधान चंद्रभान यादव जी, संचालक हो गए, और दूर दराज से आए हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं प्रधान भाई, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ आज जो कुछ हुई है दोस्तों, जो आप सारे वक्ताओं आप सबको बता दीजिए, उन सारे वक्ताओं को संबंध करते हुए इतना कहना चाहता हूँ, नेताजी के बारे में जितना कहा जाए वो बहुत कम है जो है। और नेताजी ने एक ऐसे नेता थे जो हर गरीब दोषी पंडित किसी जाति वर्ग से दूर हट करके, चाहे जिस जात धर्म के जाते रहे हो, सबके लिए जो है कुछ न कुछ आपके राजनीतिक जीवन में, अपने मुख्यमंत्री काल में, रक्षा मंत्री काल में सबके लिए कुछ दिए थे। और ऐसे नेता को आज न पा करके हम सब बहुत दुखी हैं, और लेकिन इतना आशा और उम्मीद करते हैं उनके बताए हुए मार्गों पर, उनके पदों पर चल करके जो है उनसे चल करके उस रास्ते पर जो है रहेंगे। यही उनके लिए होगा जो है। इन बातों के साथ कर हुए अपनी बात को ध्यान देता हूँ। जय राम, जय ब्लॉक प्रमुख भाई अभिमन्यु यादव को प्रमुख
और प्रेम नारायण यादव बाबा जिला पंचायत सदस्य, और करीब करीब सबको मैं जानता हूँ। मेरे हम सब कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। माननीय नेताजी के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और नेताजी के विषय में जैसा कि सभी लोग राजनीति में कहाँ से कहाँ नेताजी गए सभी लोग जानते हैं कि कहने की बात नहीं है। हम नेताजी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित मढ़ियाओं विकास खंड के प्रमुख आदरणीय रेखा यादव जी, मंच पर बैठे हुए पिता तुल परम आदरणीय चंद्रभान यादव जी, हमारे छोटे भाई पासवाना के प्रधान श्याम जी यादव जी, यहाँ पर उपस्थित बरौली के प्रधान जुझारू साथी ब्रिजमोहन यादव जी, सुनील दुबे जी, सीतू पाठक जी, हमारे बड़े भाई अवध नारायण यादव जी, धर्मेंद्र जी, मनोज जी, सोनू जी, वीरेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का और अपने बड़े भाई संचालक आदरणीय राम प्रसाद यादव जी का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, आज यह कार्यक्रम ऐसे महान पुरुष की श्रद्धांजलि समारोह है जिनके बारे में कितना भी बताया जाए फिर भी कम है। एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा, लंबा राजनीतिक जीवन रहा और उनकी सोच रही साथियों, वो मन से कहा करते थे कि हमारा उद्देश्य है कि पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति की पत्तन पर दो कचौड़ी पहुँचाना, और ये हमारा कारवां तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम पिछली पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति की पत्तन पर दो कचौड़ी न पहुँचा लें। साथियों, ऐसे महान पुरुष का आज श्रद्धांजलि समारोह है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम ऐसे कार्य किए जो आज सराहनीय है। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था अगर किसी ने लागू किया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। ये जो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के अधिकार और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का ये गठन किया था, ये माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। पंचायती राज व्यवस्था में रिजर्वेशन ये माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है। साथियों, तो माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री रहे तो उसके पहले बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवानों की वर्दी आती थी घर, लेकिन माननीय नेताजी ने यह व्यवस्था लागू किया कि अगर बॉर्डर पर हमारा कोई जवान शहीद होता है तो उसकी अर्थी उसके घर जाएगी, उसके परिवार में राजकीय सम्मान के साथ उसको पहुंचाया जाएगा। ये माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। साथियों, तो आज ऐसे महापुरुष का श्रद्धांजलि समारोह है। इस श्रद्धांजलि समारोह से हम उपस्थित सभी सम्मानित साथियों से ये निवेदन करेंगे कि आप संकल्प लें कि हम उनके बताए हुए पच्चीसों पर चल करके उनके कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे, तब हम उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। हमारे बड़े भाई बाबा यादव ने जो ये कार्यक्रम विकास खंड पर किया, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी सोच को धन्यवाद देते हैं। साथियों, आज पूरे जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में और देश में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में एक विकास खंड मढ़ियाहू में भी कार्यक्रम भाई बाबा यादव आदरणीय रेखा यादव ने मनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और माननीय नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने बड़े भाई दहाड़ न्यूज़ के साथी कपिल देव सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनका दहाड़ न्यूज़ जब दहाड़ता है तो पूरा जनपद ही नहीं प्रदेश दहाड़ने लगता है। धन्यवाद। जय भारत, जय समाज। वक्त का तकाजा है
दीक्षित जी गरीब होते गए, नेताजी आसमान पर चढ़ते गए। जब नेताजी मुख्यमंत्री हुए तो दीक्षित जी उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा, गले पहले मिले नेताजी और कहे, यार बताओ मित्र क्या मामला है। कहे, यार मामला तो सब बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल मैं बहुत गर्दिश में चल रहा हूँ। दोस्तों, नेताजी की क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ। नेताजी लखनऊ नहीं पहुँचे। नेताजी माने आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी लखनऊ नहीं पहुँचे। रास्ते में ही फोन किए इटावा के जिलाधिकारी को कि आप दीक्षित जी को पकड़ के जितना जल्दी हो लखनऊ लाइए। उनको तुरंत लाल बत्ती देकर राज्य मंत्री का दर्जा दिलवा दिए। तो इस परिवार का यह व्यक्तित्व है। तमाम आपने नेता देखा कि जब उनको जरूरत पड़ती है तो आपका पैर छूएंगे और ज़रूरत निकल गई तो सीना तान के चलेंगे, लेकिन हमारे नेताजी में ऐसा कभी नहीं था। यही सर, आज यहाँ मरियाओं ब्लॉक पर जो श्रद्धांजलि समारोह का आपने आयोजन किया था, इसके बारे में बताएं। धन्यवाद कपिल बाबू आपको। आज नेताजी हम सबके बीच में नहीं रहे। मैं उन्हें नम आँखों से विनम्र श्रद्धांजलि दिया और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें उचित स्थान दे। ऐसे महामानव विरले पैदा होते हैं और इस हम तो यह कहेंगे, ये अपूर्ण क्षति हुई है। यह क्षति निश्चित रूप से पूरी होने में बहुत समय लगेगा। ये कहाँ पर सर ये श्रद्धांजलि समारोह ये पूरे उत्तर प्रदेश में किया? नेताजी की श्रद्धांजलि सभा आज जिले पर, ब्लॉक मुख्यालय पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित की गई है। हर संप्रदाय के लोग, हर जात के लोग, गरीब, ऊंच नीच, सारे लोग, सब लोग नेताजी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सर, यदि सुनने में आ रहा है कि माननीय नेताजी का त्रयोदशा संस्कार का जो बहिष्कार किया गया है, उसके बारे में जरा कुछ बताएं। तिरही का कार्यक्रम नेताजी जब थे हम सबके बीच में, उससे पहले ही तिरही का कार्यक्रम वहाँ नहीं किया जाता था। उसी के परिपाटी का पालन किया जा रहा है। श्रद्धांजलि दी जा रही है नेताजी को हृदय से। तिरही का कार्यक्रम नहीं किया गया। कुछ उनके किसी एक ऐसे कार्य को बताइए जिससे लोग उनको आज तक याद कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक कार्य। नेताजी का सबसे बड़ा कार्य है, जब माननीय भारत सरकार में नेताजी रक्षा मंत्री रहे, देश पर जवान जब शहीद होता था तो मात्र सूचना आती थी। नेताजी ने निर्णय लेकर के उसे अंतिम दर्शन के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचाने का कार्य किया। नेताजी के शासनकाल में ही यह कार्य हुआ था, आज भी हो रहा है। चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश उनके श्रद्धांजलि के रूप में। क्षेत्र की जनता को श्रद्धांजलि रूप में हम यही चाहेंगे, नेताजी के बताए हुए रास्ते पर हम सब चलें और जो कार्य नहीं हुआ है उसे आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आज यहाँ पर 3 बार के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। आप उनके दिल के बड़े करीब रहे, जरा उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ 2 शब्द करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी एक गरीब परिवार में पैदा हुए और पैदा होने के बाद जो जो उनका जीवन आगे बढ़ा, उन्होंने अपने ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते भले चाहे जितनी ऊंचाई पहुंच गए हों, मुख्यमंत्री बन गए हों, चाहे रक्षा मंत्री बन गए हों, लेकिन उनकी निगाहें गरीबों की झोपड़ी तक रही। ज़मीन से जुड़े जो भी दबे कुचले थे उनके तक उनका निगाह दौड़ा। उन्होंने जो भी कार्य अपने जीवन काल में किया उस गरीब जन के लिए किया, छात्रों के लिए किया, गरीब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए किया। किसानों के लिए लिया हुआ निर्णय उनका आज भी सराहनीय है। किसानों को अपनी ज़मीन का सारा हिस्सा जहाँ बेचना पड़ता था, एक समय था, नेताजी ने नियम कानून ला दिया कि जो जितना ही बेचना चाहेगा अपनी ज़मीन बेच सकता है। उन्होंने जवानों के शहीद होने पर उनकी शव को उनके घर तक पहुंचाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया। जब कपड़ा आता था शहीदों को, उनके परिवार के माताएं, बहनें, उनकी पत्नियां तड़प करके उस कपड़े को लेकर यहाँ रोती थी। आज उस शव को पा करके कम से कम इतना संतुष्ट हो रहे हैं कि हाँ, हमारे पति का, हमारे बेटे का, हमारे भाई का शव हमारे घर आ गया है। ये नेताजी की सारी उपलब्धियाँ रही हैं उनके जीवन काल की, जिन्होंने बहुत नज़दीक से गरीबों के हृदय को टच किया था।
इस दुख की घड़ी में उनके पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कुछ कहना चाहेंगे? मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को इतना ही कहना चाहूँगा कि आदरणीय नेताजी के जो अरमान थे, जो नहीं पूरा कर पाए, उस कारवां को जहाँ से छोड़े उसको आगे लेकर चलें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनके लिए सच्चा पुत्र होने का धर्म होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय जनपद जौनपुर के मड़ियाहूँ ब्लॉक पर उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं कि आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक, मुखिया जो भी कहें आप, मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति में आज यहाँ पर उनके मृत्यु के बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रही हमारी मड़ियाहूँ ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेखा यादव जी। आज मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मैम, ये जो आप यहाँ पर श्रद्धा सुमन का समारोह आपने रखा था उनको श्रद्धांजलि देने का, इसके बारे में कुछ बताएं। क्या मुलायम सिंह यादव जी कैसे थे, कुछ उनकी स्मृतियाँ कैसी थी, और आज जो आप यहाँ पर जो ये प्रोग्राम रखें उसके बारे में बताएं। प्रणाम। आज हम हमारे आदरणीय नेताजी के याद में मड़ियाहूँ ब्लॉक पे शोक सभा श्रद्धांजलि आयोजित किया गया है, जिसमें सभी हमारे क्षेत्रवासी और हमारे प्रधानगण, ग्राम सभा के सभी लोग, सम्मानित लोग उपस्थित थे। हमारे आदरणीय नेताजी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी कमी हमें पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में खलेगी और खल रही है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दें, स्थान दें। उनकी याद, उनकी कार्य जर्नी, वो हमेशा गरीबों के लिए और किसानों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, उनके हक के लिए हमेशा लड़ते थे, खड़े रहते थे। वो हमारे नेताजी पूजनीय थे। उनकी कमी हमें बहुत ही महसूस होगी। उनकी क्षति हम कोई पूरा नहीं कर सकता। हमारे नेताजी के लिए मैं उनके पूरे परिवार के लिए ये कहना चाहती हूँ कि उनके जाने के बाद उनके पूरे परिवार, अखिलेश भैया और उनके परिवार को ईश्वर सहन करने की शक्ति दे। तो आपने सुना, अभी हमने मड़ियाहूँ ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेखा यादव जी से बात किया, जो कि कहते कहते भावुक हो गई। और जाहिर सी बात है, यह अभूतपूर्व क्षति है जो कि कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो इसी क्रम में आज पूरे ज़िले में शोक सभा का आयोजन किया गया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके लिए शोक सभाएँ जो है पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश क्या, पूरा देश उनका लोहा मानता था। आपसे बता दूं कि जिस समय वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उस समय फौज पे, सीमा पे जो हमारे जवान शहीद होते थे, उनका सिर्फ अंग वस्त्र आता था उनके परिवार में, जिसको देखकर उनके घर की महिलाएं संतोष करती थी। लेकिन हमारे मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने एक नया नियम पारित किया और ये घोषणा किया कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया जाए, पूरे साजो सज्जा के साथ, पूरे सिक्योरिटी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, जिससे उनका अंतिम दर्शन उनके परिवार के लोग कर सके। और उस गांव को शहीदों के नाम में जोड़ा जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच इस समय मुलायम सिंह यादव नहीं है। उन्हीं की याद में आज मड़ियाहूँ ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख रेखा यादव के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया। मैं कपिल देव सिंह, जनपद जौनपुर, मड़ियाहूँ।